रहस्यमय जंगल और भूतिया हवेली। ये पार्ट 4 है। इसमें बच्चे और आत्मा का आमना और सामना होगा। कैसे बच्चे शक्तिशाली आत्मा से लड़ते हुए देखते हैं। देखने से पहले एनिमेशन सफारी पीबीटी को सब्सक्राइब जरूर करें। साधु के जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। चारों दोस्त धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगे, लेकिन कुछ न कुछ अब भी बदला हुआ था। उनके चेहरों पर हमेशा एक डर छाया रहता था और रात के समय वे अक्सर अजीब अजीब सपने देखा करते थे। गांव के लोग इसे साधारण मानने लगे, यह सोचकर कि वे सब कुछ भूल जाएंगे और जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन एक रात पवन ने अपने सपने में फिर से उस भयानक आत्मा को देखा। वह आत्मा उस पर हंस रही थी और कह रही थी, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे अंदर हूं। पवन की नींद अचानक टूट गई और उसने खुद को पसीने से तरबतर पाया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। अगली सुबह पवन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। रवि, मोहन और सुरेश के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। उसी दिन गांव में एक और विचित्र घटना घटी। मुखिया के घर के पास एक अजीबोगरीब निशान दिखाई दिया। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने हवेली के अंदर दीवारों पर देखा था। गांव वाले इस घटना से सहम गए और एक बार फिर डर का माहौल बन गया। उसी रात रवि ने निर्णय लिया कि वे फिर से साधु की तलाश करेंगे। साधु ही उनके सवालों का जवाब दे सकता था। चारों दोस्त गांव से बाहर उस दिशा में चल पड़े जहां साधु गया था। रास्ते में उन्होंने कई गांवों में साधु के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। आखिरकार उन्हें एक बूढ़े आदमी से पता चला कि साधु एक पहाड़ी के पास एक पुराने मंदिर में रहता है। चारों दोस्त पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, जिसके चारों ओर पेड़ों की घनी छाया थी। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें वही साधु ध्यानमग्न स्थिति में बैठे हुए दिखाई दिए। हमारे सपने हमें परेशान कर रहे हैं। क्या वह आत्मा सचमुच खत्म हो चुकी है? साधु ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपनी जगह बदलती हैं। उस आत्मा का असर तुम पर है और वह तुम्हारे सपनों में प्रवेश कर चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए? मोहन ने घबराते हुए पूछा। साधु ने उन्हें एक जड़ी बूटी और कुछ ताबीज दिए और कहा कि वे अगले 7 दिनों तक एक विशेष अनुष्ठान करें। यह अनुष्ठान उस आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन यदि इसमें कोई चूक हुई तो आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। चारों दोस्त वापस गांव लौट आए और अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। लेकिन गांव में लौटते ही उन्हें अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। पेड़ खुद ब खुद हिल रहे थे, घरों के दरवाजे बिना किसी हवा के खुल बंद हो रहे थे और चारों एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया था। पहली रात अनुष्ठान के दौरान हवेली से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख पूरे गांव में गूंज गई। अनुष्ठान के बीच में ही हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। चारों दोस्तों ने खुद को अनुष्ठान पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य बार बार आ रहा था। 7 दिनों तक अनुष्ठान करना उनके लिए सबसे कठिन साबित हुआ। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अजीब घटनाएं और तेज होती जा रही थीं। गांव के लोग भी डर के मारे घरों में बंद रहने लगे थे। आखिरी दिन जब अनुष्ठान का समय पूरा हो रहा था, अचानक हवेली की दिशा से एक काली छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। साधु ने कहा कि यह अंतिम परीक्षा है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखकर अनुष्ठान को पूरा करने लगे, लेकिन उस काली छाया ने उन पर हमला कर दिया। छाया ने उन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वे ताबीज की शक्ति से उसे रोकने में सफल रहे। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, छाया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई और हवेली से एक बड़ी रोशनी निकली। वह रोशनी आसमान में जाकर गायब हो गई। गांव फिर से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन चारों दोस्तों के चेहरे पर अभी भी एक अनकहा डर था। क्या वह आत्मा सचमुच खत्म हो चुकी थी, या फिर वह अब भी कहीं छिपी हुई सही समय का इंतजार कर रही थी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था।
और शायद हमेशा रहेगा। कहानी अपने अंत की ओर जा रही है, लेकिन और भी भयानक रूप में कई बच्चों ने आत्मा को और शक्तिशाली नहीं बना दिया बन रही है भाग 5 में।